नमस्कार साथियों, सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आप सब लोगों के सामने प्रारंभ करने जा रहे हैं श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के और श्री कृष्ण के पूरी लीलाएं जो उन्होंने अपने जीवन में की हैं वो सारे एपिसोड पार्ट बाय पार्ट हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इसको देखने के बाद में सब्सक्राइब जरूर करें, कारण कि ये आपका कई एपिसोड में लगातार चलेगा और कहीं अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बीच का कोई वीडियो नहीं मिल पाएगा, तो आप पूरा भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर के और उनकी आखिरी तक की लीलाओं का ब्यौरा आप लोग देख नहीं पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको सारे एपिसोड समय से देखने को मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य है और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वो तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष की तरह नहीं होता जिसे विषय कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकट्य की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्र गण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह समयों इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियां जल से पूर्व होकर प्रवाहित हो रही थी और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरियों के साथ नृत्य करने लगे, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांतिपूर्वक यज्ञ आदि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे, किंतु कृष्ण के जन्म के समय उन सब के मन समयों प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजारित होती हुई सुनाई देने लगी। गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गाने लगे तथा सिद्ध और चारण लोक के वासी भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्ग लोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे।
ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की धुन सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल मोहक गर्जना करने लगे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घटघटवासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। उस समय भगवान विष्णु के प्राकृतिक की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की तरह की जा सकती थी। यहाँ वो आपत्ति उठाई जा सकती कि चूंकि भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता। इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा के वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान कृष्ण की कृपा से वो पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुआ। खमनिक नामक ज्योतिषी ग्रंथ में भगवान कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे पुष्टि होती है कि उस शुभ क्षण में उत्पन्न शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। वसुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिसमें वो शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए था, जो श्री वस्त्र चिन्ह के से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था, पीताम्बर धारण किए चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदूर मणि के से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में अमूल्य बिजावट कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए था और जिसका सिर केश राशि से अलंकृत था। बालक के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? अतः वे समझ गए कि अब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वसुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव हैं और ऊपर से कंस द्वारा बंदी हैं, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर 4 भुजाओं सहित और भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। वसुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ बेला को किस तरह मनाएं। सोचने लगे, सामान्यतया जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं और एक मैं हूं कि मेरे बंदी होते हुए भी भगवान ने मेरे घर जन्म लिया, मुझे तो इस शुभ उत्सव को बारंबार मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वसुदेव ने, जिनका दूसरा नाम आमक दुंदुभी है, अपने नवजात शिशु को देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनमें ब्राह्मणों को कई हजार गौएं दान देने की इच्छा प्रकट हो गई। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को स्वर्ग आभूषणों से मंडित गौएं दी जाती हैं। वसुदेव कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दानोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गौएं दान कर दी। जब वसुदेव को विश्राम हो गया कि जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान हैं, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा।
जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था वो उसके तेज से दीप्यमान हो गया। तब वसुदेव ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की, हे भगवान मैं जानता हूँ, वसुदेव ने प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया कि मैं जानता हूँ आप कौन हैं, आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबंध नहीं है। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकट पर चितवन मात्र से ये दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई ये तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकता। इस तर्क का उच्छेद करने के लिए वसुदेव ने कहा, हे प्रभु इसमें आश्चर्य नहीं कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार से हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारालो में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया में अनेक ब्राह्मणों की उत्पत्ति हो गई थी। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। फिर आपने क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी आप प्रविष्ट हो गए। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ आप सर्वव्यापक भी हैं। आप भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपकी श्वास प्रक्रिया अनेक ब्राह्मणों की उत्पत्ति हो गई। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट हुए और आप हर प्राणी के हृदय में अणु भीतर प्रविष्ट हो गए। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए तो प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप